गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आपने 2 पार्ट देखे, आज का आपका ये थर्ड पार्ट है। आज का 13 to 20 ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ में आपके डबल पैराग्राफ भी है, 17 और 18। इफ ओनली से पैराग्राफ नंबर 13, if only Peggy would decide to of her own accord to stop having fun with Wanda, while Maggie ran her hand through her short blonde hair as thought to push the uncomfortable thought away. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. काश पैगी ने स्वयं ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने का निश्चय किया होता। और मैडी ने अपने सुनहरे बालों में हाथ फिराया, जैसे कि इन परेशान करने वाले विचारों को वो झटक देना चाहती है। मैडी सोचती है कि काश पैगी वांडा के साथ मजाक न करती, उससे चिढ़ाती नहीं, इससे क्या अंतर पड़ता। धीरे से मैडी ने उस नोट के टुकड़े कर दिए जो उसने शुरू में किया था। उसने जो पत्र लिखा था पैगी के लिए, उसने उस नोट को फाड़ डाला जिसमें उसने लिखा, ये सारी चीज़ें लिखी थी कि काश पैगी वांडा का मजाक ना बनाती या उसे ना चिढ़ाती। लेकिन अंत में उसने वो चीज़ फाड़ दी। वह पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी और पैगी को पूरे कमरे में सबसे अधिक पसंद किया जाता था। मैडी सोचने लगी कि पैगी उसकी सबसे अच्छी मित्र है और पूरे जो कमरे में पैगी को ही सभी लोग पसंद करते हैं। उसने सोचा पैगी ऐसा काम कर ही नहीं सकती जो गलत हो, और उसने अपने मन में विचार बना लिया मैडी कि पैगी ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकती कि वो गलत हो। पैराग्राफ नंबर 14 पर, एज पर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड upon bogging sites and stood alone in the schoolyard. She scarcely even said anything to anybody. The only time she talked was in the school. You have looked like a Christmas tree in that, the girl said in pretended admiration. जहाँ तक वांडा का प्रश्न है, वह लड़की जो बोगिंग हाइट्स पर रहती थी और स्कूल के प्रांगण में अकेली खड़ी होती थी, उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा हो। वह तभी बोलती थी जब स्कूल के प्रांगण में अपनी 100 पोशाकों के बारे में बात करती। मैडी को याद था कि उसने अपनी एक नीली पोशाक के बारे में बताया था जिस पर सजावट की गई थी, और उसे एक और बात याद आई जो जंगल सी हरी थी और उस पर लाल स्कार्फ था। तुम उसमें क्रिसमस वृक्ष सी दिखती होगी, लड़कियों ने झूठी प्रशंसा में कहा था। अब पैगी को मैडी की वो सारी बातें याद आने लगी। मैडी के बारे में मैडी वांडा के बारे में जानती थी कि वो बॉगिंग हाइट से आने वाली लड़की थी। वो कम लड़कियों से बोलती थी, स्कूल में वो कभी कभार लड़कियों से बोलती थी जब 100 ड्रेसों के बारे में उससे बात की जाती थी। वो बताती थी, मैडी को याद था कि पैगी ने वांडा ने उससे बताया था कि नीली ड्रेस और हरी ड्रेस के बारे में, जो लाल स्कर्ट पहनती हरी ड्रेस के साथ, तो लड़कियों ने उसकी झूठी तारीफ की थी। अब पैराग्राफ नंबर 15 पर है। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू द win the drawing encouraging concept for girls. This concept consisting of designing dresses and boys of designing motor boats. Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some fine stars had so that she could not almost they had no. वांडा उसकी कतार में लगी 100 ड्रेस के बारे में सोचते हुए मैडी ने सोचा कि रंग और चित्रकला प्रतियोगिता कौन जीतेगा। जब रंग और चित्रकला की एक प्रतियोगिता लगी तो वांडा की उसमें 100 ड्रेसें लगी थी, तो मैडी उसके बारे में सोचती है कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। लड़कियों को इस प्रतियोगिता में पोशाकें डिजाइन करनी होती और लड़कों को मोटर बोट।
के डिजाइन बनाने होते हैं। संभवतः लड़कियों का पदक पैगी जीतेगी। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जो डिजाइनर का जो कंपटीशन होगा उसमें पैगी जीतेगी। पैगी उस कमरे में हर एक से अच्छे मित्र बनाती। हर कोई यही सोचता था कि पैगी जीतेगी। वह किसी पत्रिका की तस्वीर की नकल कर सकती थी या किसी फिल्म कलाकार का सिर बना सकती थी। पैगी ऐसी थी कि वो किसी की तस्वीर का नकल कर सकती थी, किसी पे फिल्म कलाकार का सिर बना देती, आप उसे पहचान सके। मैडी को विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। कल अध्यापिका विजेताओं की घोषणा करने वाली है, तब उन्हें पता चल जाएगा कि कौन इस प्रतियोगिता में जीता, जो डिजाइन की और मोटर बोट की प्रतियोगिता हुई। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पैराग्राफ 16, द नेक्स्ट डे it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy umbrella. Important. अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पैगी जल्दी जल्दी पैगी के छत के नीचे स्कूल जा रहे थे। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। पैगी और मैडी जल्दी जल्दी पैगी के छाते के नीचे स्कूल जा रहे थे। ठीक है, छाते के नीचे स्कूल जा रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे दिन उन्होंने ऑलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की की प्रतीक्षा नहीं की। वांडा पेट्रोन्स्की जो ऑलिवर स्ट्रीट पर मिलती थी उन दोनों से, वहाँ उनकी प्रतीक्षा मैडी और पैगी ने नहीं की क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी। वह गली जो दूर रेल पथ के पार पहाड़ी से आगे बोगिंग हाट तक जाती थी। और वो गली कहाँ जाती थी? ओलिवर गली कहाँ जाती थी? बोगिंग हाट तक जाती थी। आज वे देरी करने का कोई मौका नहीं चाहती थी क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम 17-18 पर हैं। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी। Oh, I hope so. The minute we get it, said Peggy. Of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. तुम्हें क्या लगता है मिस मेसन आज विजेताओं की घोषणा करेंगी? पैगी ने पूछा। ओ, मुझे ऐसी आशा है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, मैगी ने कहा, निसंदेह तुम ही जीतोगी पैगी। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ही पैगी जीतोगी। 18 paragraph. The minute they entered the classroom, the stopped short and gap there were dribbling out over the room, and on every leg of the window still blazing color and brilliant lavish design, all down on the great sheets of wrapping papers admiringly. जिस क्षण वे क्लास में पहुँचे, कौन पहुँचा? जिस क्षण वो क्लास में पहुँचे मैडी और पैगी, तो वो रुके और मुंह खुला रह गया उन दोनों का। हर एक फलक पर, खिड़की पर भव्य डिजाइन थे। यानी कमरे के हर कोने में भव्य डिजाइन लगे थे। सभी ढकने वाले कागज पर बने थे। लगभग 100 होंगे। सब एक कतार में लगे थे। वे चित्र शायद प्रतियोगिता के लिए थे। हर कोई रुका और सीटी बजाई और धीमी आवाज में उन 100 पोस्टरों की या डिजाइनों की प्रशंसा की। पैरा नंबर 19 पर। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bagless had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. जैसा ही क्लास जमा हुई, मिस मेसन विजेताओं की घोषणा की। लड़कों में जैक बैगल्स जीता, उन्होंने कहा, और उसके मोटर के डिजाइन कमरा नंबर 12 प्रदर्शनी में लगे हैं, दूसरे लड़कों के रेखा चित्रों के साथ। लड़कों की प्रतियोगिता में जैक बैगल जीता, जिसकी डिजाइन कमरा नंबर 12 में लगी थी। लास्ट पैराग्राफ है आज का, और आज का आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। आप इस चैप्टर के शॉर्ट, लॉन्ग और 5 क्वेश्चन आपको अलग बनाने हैं, जो कि आपको करने हैं, और इस चैप्टर की आपको 15 वर्ड मीनिंग भी करनी है। ओके स्टूडेंट, आज का लास्ट पैराग्राफ आपका होगा। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, ऑल थॉट जस्ट वन ऑफ 2 स्क्रैचेस was submitted by the most one girls in room 13 girls medal.
लड़कियों, उन्होंने कहा, यद्यपि अधिकतर ने केवल 1 या 2 रेखा चित्र ही जमा किए हैं। एक लड़की ने और एक कमरा नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। अब ज़्यादातर जो प्रतिभागी थे वो 1 या 2 ही चित्र जमा किए थे, लेकिन एक लड़की ने जिसने 100 चित्र जमा किए थे वो कमरा नंबर 13 की थी। मेसन बोली, उस पर सभी को गर्व होना चाहिए। इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए हैं, सब अलग और सब सुंदर। निर्णायकों के अनुसार कोई भी रचना पुरस्कार के योग्य है। मैं ये कहते हुए बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के पदक की विजेता है। वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही और जिस प्रशंसा के योग्य वह है, वो स्कूल नहीं आ रही है और वही प्रशंसा के योग्य है। उसे लेने आज यहाँ नहीं है। आज वो उस अपने विजेता पुरस्कार को लेने के लिए वो आज यहाँ नहीं है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may fill around the room quickly and look at her executive drawings. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a change to stamp on the floor, put their finger in their mouth, and still thought they were not interested in dresses. Look back, whispered Maddie. There's that blue one she told us about isn't beautiful. Yes, said Peggy, and here that green one, boy, and I thought I could draw. हम आशा करते हैं कि कल वापस पैगी आ जाए, वांडा आ जाएगी। अब पूरी क्लास कमरे में लगी सुंदर रचनाओं को शांति से देखें, ऐसा मिस मेसन ने कहा। बच्चों ने जोर से ताली बजा करके प्रशंसा की, यहाँ तक कि लड़कों को फर्श थपथपाकर खुश होने का अवसर मिला, क्योंकि लड़कों को तो आवाज़ निकालनी चाहिए, इसलिए उनको ऐसा अवसर मिला। उन्होंने अपनी हथेलियों से मेज़ों को थपथपा करके अपनी खुशी जाहिर की। मुंह में उंगलियां डालकर सीटी भी लड़कों ने बजाई। यद्यपि उन्हें पोशाकों में कोई रुचि नहीं थी, इसके बावजूद कि लड़कों को लड़कियों की डिजाइन कपड़ों में क्या रुचि, फिर भी उस लड़कों ने सीटियां बजाई। देखो मैडी ने फुसफुसा कर कहा। जब मैडी और पैगी उन ड्रेसों को 100 ड्रेसों को देख रहे थे तो मैडी ने कहा, देखो ये नीली ड्रेस जिसके बारे में वांडा ने मुझे पहले ही बताया था। हाँ, पैगी ने कहा, और ये हरे वाली, और मैंने सोचा कि चित्रकारी कर सकती हूँ। पैगी ने कहा कि तब मैं माना। पैगी ने कहा, और अरे हरे वाली तो और ही अच्छी है, और मैंने सोचा था कि मैं चित्रकारी कर सकती हूँ। पैगी ऐसा कहती है कि मुझे लगता था कि मैं ही केवल चित्रकार हूँ, लेकिन वांडा ने बहुत अच्छी डिजाइनें बनाई हैं। Today now lesson finished. Then you complete chapter number 5 with short answer and long answer with of course 15 word meaning, and recollect himself herself. Prepare 5 question extra in this chapter. Okay student, I hope you enjoy it. Thank you.